Hello students, welcome to our video lecture classes. इसके पहले in previous class we have discussed about hydrograph analysis first, and now we are going to discuss about hydrograph analysis second. So इसमें हम देखेंगे हाइड्रोग्राफ एनालिसिस में कि हम कैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक यूनिट हाइड्रोग्राफ हम यहाँ सीखेंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप इन द हाइड्रोग्राफ एनालिसिस आफ्टर ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट रन ऑफ बाय सेपरेटिंग द बेस फ्लो फ्रॉम द टोटल रन ऑफ वुड बी टू रिलीज इट टू द इफेक्टिव रेनफॉल विच प्रोड्यूस्ड इट। हमने बेस फ्लो सेपरेशन देखा था, हाइड्रोग्राफ हमने प्लॉट किया था और उसके बाद हमने बेस फ्लो सेपरेशन देखा था। तो उसकी 3 मेथड देखी थी, किस तरह से हम बेस फ्लो सेपरेट कर रहे थे एक हाइड्रोग्राफ से। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा था, बेस फ्लो को सेपरेशन के बाद हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल रहा था। कब? जब हम बेस फ्लो को सेपरेट कर रहे थे। 3 मेथड थी, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ये सेकंड मेथड यहाँ से हम ऐसे BGF के थ्रू जब जाते हैं, और थर्ड मेथड थी FH और B। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन से लेके चलते हैं। इसको डेफिनेशन क्या बोलता है, हमारे पास एक कैचमेंट एरिया है, मान लीजिए ये कैचमेंट एरिया हमारे पास, ठीक है, और इसका एक सिंगल आउटलेट है, आउटलेट, ठीक, ये कैचमेंट एरिया है। तो इस कैचमेंट एरिया में यदि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे, एक ड्यूरेशन पे यूनिफॉर्म रेट से इस पूरे एरिया में, इस पूरे कैचमेंट में यदि हम 1 सेंटीमीटर इफ़ेक्टिव रेनफॉल करें। इफ़ेक्टिव रेनफॉल आपने पढ़ा है ना, हमने पढ़ाया इफ़ेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। तो यदि हम इफ़ेक्टिव रेनफॉल इस पे अप्लाई करें, ठीक है, इफ़ेक्टिव रेनफॉल मतलब जब डायरेक्ट रन ऑफ होता है उस समय जो रेनफॉल होती है उसको हम इफ़ेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। डायरेक्ट रन ऑफ कब होता है, जब सारे लॉसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना, जो भी परकोलेशन है या फिर इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में जो रेनफॉल होती है उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ, उससे डायरेक्ट रन ऑफ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव रेनफॉल। तो फिर से समझते हैं, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम 1 सेंटीमीटर इफ़ेक्टिव रेनफॉल इस यूनिफॉर्मली अप्लाई करें इस बेसिन एरिया पे, तो हमें जो डायरेक्ट रन ऑफ मिलेगा यहाँ से सिंगल आउटलेट से, तो इसके डाटा से और टाइम के डाटा से यदि हम एक हाइड्रोग्राफ प्लॉट करें तो वो हमको कौन सा हाइड्रोग्राफ मिलेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ। आया समझ में? एजम्पशंस होते हैं कुछ यूनिट हाइड्रोग्राफ के, और यूनिट हाइड्रोग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हाइड्रोग्राफ एनालिसिस में। तो कुछ एजम्पशंस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन अलोंग विद द फॉलोइंग बेसिक एजम्पशंस जो हम अभी पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूट द सो कॉल्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी, और इसी को हम यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी बोलते हैं, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, यूनिट ग्राफ भी हम कभी कभी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो एजम्पशंस है। नंबर 1,
द इफेक्टिव रेनफॉल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब हम इफेक्टिव रेनफॉल इस कैचमेंट में या ड्रेनेज बेसिन पे करते हैं तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली distributed within its duration, जब तक हम within its duration, समझ में आया। जितनी टाइम तक हम इस पे रेनफॉल करवाते हैं तो वो इफेक्टिव रेनफॉल होना चाहिए एक तो, और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब भी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं या उसका डेरिवेशन करते हैं तो यूनिफॉर्मली हम इफेक्टिव रेनफॉल अप्लाई होती है उस पूरे कैचमेंट एरिया पे। दूसरा एजम्पशंस क्या है इसका, दूसरा एजम्पशंस है इसका, इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ द बेसिन। ये टाइम के रिस्पेक्ट में था, ड्यूरेशन की बात की यहाँ पे, और हम अब बात कर रहे हैं होल एरिया की। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ना पूरे एरिया में भी, पता लगा इतने एरिया में हम बारिश नहीं कर रहे हैं हाल, बट इतने एरिया में यूनिफॉर्मली है। इस पूरे टाइम तक, टाइम की बात कर ली हमने, सिर्फ एक पॉइंट में टाइम की बात कर ली है, दूसरे पॉइंट में हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ द बेसिन। ठीक है, दी थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द बेस पीरियड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ सेम ड्यूरेशन आर ऑल्सो सेम। बेस पीरियड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस पीरियड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ सेम ड्यूरेशन आर ऑल्सो सेम। बेस पीरियड भी सेम हो, और जो हम ड्यूरेशन जो है, बेस पीरियड किसकी इक्वल होना चाहिए, जितनी ड्यूरेशन की हम रेनफॉल करवा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द बेस पीरियड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टिव रेनफॉल इज सेम ड्यूरेशन आर ऑल्सो सेम। Next point, the ordinates of the direct runoff hydrograph of a common base period are directly proportional to the total volume of direct runoff represented by the respective hydrograph. The ordinates of the direct runoff hydrograph of a common base period or the direct runoff hydrograph produced by effective rainfall of the same duration are directly proportional to the total volume नेक्स्ट हमारा एजम्पशंस है, फॉर अ गिवन ड्रेनेज बेसिन द हाइड्रोग्राफ ऑफ रन ऑफ ड्यू टू अ गिवन पीरियड ऑफ रेनफॉल रिफ्लेक्ट्स द अनचेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिन। मतलब फॉर अ गिवन ड्रेनेज बेसिन, जो हमने ड्रेनेज बेसिन लिया है ये वाला, ठीक है, जो हमने ड्रेनेज बेसिन लिया है, for a given drainage basin the hydrograph of runoff due to a given period of rainfall reflects the unchanging characteristics of the basin। ये जो बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए,
कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो ये हमारे सारे एजम्पशंस हैं। अब बात करते हैं हम एजम्पशंस जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है। एजम्पशंस जो फर्स्ट और सेकंड है ये हम डेफिनेशन में हमारी है, ये डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। एजम्पशंस फर्स्ट, एजम्पशंस फर्स्ट एंड सेकंड ये डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एजम्पशंस 4 की। जो एजम्पशंस 4 है, एजम्पशंस 4 क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल एजम्पशंस 4 नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एजम्पशंस 2 फर्स्ट एंड सेकंड ये डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन है ये। एजम्पशंस 4 जो है वो किस में आती है, एजम्पशंस 4 को हम और क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी बोल सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, थर्ड बच गया, एजम्पशंस थर्ड एंड फिफ्थ, ये क्या बोलता है, एजम्पशंस थर्ड एंड फिफ्थ। This implies that the shape of the runoff hydrograph remains same irrespective of at whatever time it may occur, as long as duration of rainfall produced it is same। ये शेप को शो करेगा, ठीक है। Assumptions 3 and 5 imply that the shape of the runoff hydrograph इसका मतलब ये है कि हम कितने भी ड्यूरेशन पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, हमारा जो शेप है हाइड्रोग्राफ का वो सेम मिलेगा, चाहे ड्यूरेशन हम चेंज करते रहें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरिएंस। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरिएंस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरिएंस, ठीक है। ये हमारे 3 प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल ऑफ टाइम इनवेरिएंस, और एक ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, और ये तो डेफिनेशन है, तो ये 2 प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आप लोगों ने अच्छे से जान लिया यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, उसके एजम्पशंस, उसकी डेफिनेशन, ये क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ।
अब इसके थोड़े से लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं। Since uniform intensity over long duration is less likely, the storms selected for unit hydrograph analysis should be of short duration. Short duration storm would most likely produce an intense and nearly uniform effective rainfall, yielding a well-defined single-peaked hydrograph. तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम शॉर्ट ड्यूरेशन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम इफ़ेक्टिव रेनफॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इफ़ेक्टिव है, मतलब वो इजी पड़ता है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड है, हमको एक सिंगल पीक्ड वाला हाइड्रोग्राफ मिलेगा, ठीक है। वहीं पे यदि हम यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर हम रेनफॉल करेंगे किसी कैचमेंट में, तो वो उतना मतलब यूनिफॉर्मली हम नहीं कर सकते लॉन्गर ड्यूरेशन तक, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ कि since uniform intensity over long duration is less likely, the storm selected for unit hydrograph analysis should be of short duration. लॉन्ग ड्यूरेशन का जो हम स्टॉर्म प्रोड्यूस करेंगे किसी कैचमेंट में और यूनिफॉर्म भी इंटेंसिटी हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है एज़ कंपेरिजन टू शॉर्ट ड्यूरेशन स्टॉर्म, है ना। ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये कहने का मतलब है। यूनिफॉर्मली हम इसको एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक कैचमेंट पे शॉर्ट ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते इस पर। वहीं जैसे अभी हमने ड्यूरेशन की बात करें, तो वहीं पे हम एरिया की भी इसमें लिमिटेशन है। यदि हम एक लार्ज एरिया लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारा एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट स्मॉल एरिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेस देन 200 हेक्टेयर, है ना। जैसे मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आती है उसमें। तो डाटा को याद मत रखना, सिर्फ इतना समझ लो कि स्मॉल एरिया में ज़्यादा सूटेबल है यूनिफॉर्म। सही बात है, आप खुद सोच के देखो, स्मॉल एरिया में हम यूनिफॉर्म रेनफॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं एज़ कंपेरिजन टू लार्ज एरिया। तो मैं इसके नोट्स दूंगा, उस पर आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कितने एरिया में कितने एरिया से लेस होना चाहिए, कितने में सूटेबल है। The unit hydrograph are best suited to areas not more than 5000 square kilometer, है ना। यूनिट हाइड्रोग्राफ आर बेस्ट suited to areas not more than 5000 स्क्वायर किलोमीटर। 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Although they have been applied to fairly large area with varying degree of success, the unit hydrograph is also not suitable for area less than 200 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी हेक्टेयर। 200 हेक्टेयर जो है इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड जो हमारा लिमिटेशंस क्या है थर्ड। द बेस पीरियड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ should depend on the intensity of rainfall also. तो the base period of direct runoff hydrograph should depend on the intensity of rainfall also. जो बेस पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे। सिंस चैनल स्टोरेज इज मोर इन इंटेंस स्टॉर्म्स elongating the base period. तो ये हमारे लिमिटेशंस हो गए और ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने आज सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम उसका डेरिवेशन सीखेंगे
कि कैसे डिराइव करना है यूनिट हाइड्रोग्राफ को। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।